दो डिब्बे हैं उनमें ठीक अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चढ़ चुके हैं और अब दोनों लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब वहां पे बच्चों से बात कर रहे हैं। चूंकि हम लोगों को यहां पे अब रोक दिया गया है, हम लोग यहां से आगे नहीं जा सकते हैं और ये रास्ता बैन कर दिया गया। राज्यपाल भी हमें तस्वीरों में दिख रही है कि राज्यपाल भी उनके पीछे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुझे यहां से दिखाई पड़ रहे हैं उसी हिसाब से। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेलवे स्टेशन की। इससे पहले हमने आपको उद्घाटन की तस्वीरें भी दिखाई और देखिए यहाँ पर जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ साझा करते हुए कि कैसी सुविधाएं इसमें अब मौजूदा वक्त में लोगों को मिलेंगी। इसके अलावा साथ ही ये भी जानकारी दी जा रही है कि ट्रेनों में कितना लोगों के लिए यात्रा करना आसान हो जाएगा। तो रेलवे स्टेशन की हर एक जानकारी यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से साझा कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहां पर जो तस्वीरें लगाई गई हैं, एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, इसके जरिए भी प्रधानमंत्री को हर एक अपडेट दी जा रही है अयोध्या के विकास से लेकर। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इससे पहले आपने वो तस्वीरें भी देखी जब रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। अब देखिए नाम में भी बदलाव किया गया है और साथ ही तस्वीरें आप देखिए। अगर आप बाकी रेलवे स्टेशन देखेंगे तो उनके मुकाबले ये रेलवे स्टेशन काफी ज्यादा सुविधाओं से लैस है, काफी ज्यादा अपग्रेड है। रामगोपाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, वो तस्वीरें भी हमने देखी, ये दो तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। एक तरफ जानकारी साझा करते हुए, दूसरी तरफ उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। रामगोपाल, अपडेट दीजिए, क्या अपडेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक मेरे सामने वाले बोगी में इस वक्त बात कर रहे हैं और उस बोगी में जो है कुछ स्कूली बच्चे सवार हैं, साथ ही जो जनकपुर से लोग आए हुए हैं वो साधु संत भी सवार हैं, कुछ मां जानकी के मंदिर से वहां के पुजारी आए हुए हैं वो सवार हैं और इसी के साथ गीता प्रेस के करीब 35 लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल आया है वो सवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो है धीरे धीरे बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं देख सकता हूं यहां से कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से बात करते हुए आगे बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। तो इस वक्त जो प्रधानमंत्री का काफिला है वो प्रधानमंत्री जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और चूंकि ये अमृत भारत जो ट्रेन है, इस ट्रेन का आज से ही यहां से लोकार्पण होना है। तो यहां से अभी कुछ देर बाद यहीं से हरी झंडी दिखाएंगे और देश को पहली ये ट्रेन की सौगात देंगे। चूंकि ये जो ट्रेन है ये पूरी तरीके से जनरल और स्लीपर क्लास की ट्रेन है और इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। यात्रियों को एहसास होगा कि जैसे वो एसी थर्ड क्लास के डिब्बों में सफर करते हैं, कुछ उस तरीके का एहसास यात्रियों को होगा। और देखिए प्रधानमंत्री, अगर मैं यहां से चूंकि उनके भावों को मैं देख पा रहा हूं तो प्रधानमंत्री यहां से जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ी देर तक बच्चों से बात कर रहे हैं, बड़ी देर तक लोगों से रुक रुक के बात कर रहे हैं, एक एक आदमी से पूछ रहे हैं और उनसे उनकी बातों को सुन रहे हैं। इस वक्त मैं प्रधानमंत्री को देख रहा हूं कि वो बड़े ध्यान से कुछ सुन रहे हैं। अब वहां जो यात्री हैं, वहां जो लोग बैठे हैं वो जनकपुर से आए हुए लोग हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री अब ताली भी बजा रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी बात वहां पे हुई जिससे प्रधानमंत्री ने ताली बजाई है और ताली बजा के अब आगे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और ठीक उनके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे हैं। तो अब जैसे जैसे ये इन दोनों डिब्बों में प्रधानमंत्री यहाँ से घूमेंगे, वहां पे स्कूली बच्चों से मिलेंगे, जनकपुर से आए हुए लोगों से मिलेंगे, यात्रियों से मिलेंगे, इसी के साथ गीता प्रेस के ट्रस्ट के जो 35 लोग आए हुए हैं उनसे मिलेंगे और उन लोगों से मिलने के बाद जब रेलवे स्टेशन से नीचे उतरेंगे, डिब्बे पे नीचे उतरेंगे तो फिर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें वंदे भारत ट्रेन भी रहेगी और अमृत भारत ट्रेन भी रहेगी। वंदे भारत ट्रेन जो अयोध्या से आनंद विहार के लिए चलेगी वो दूसरी लाइन पे लगी हुई है, उसको प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा के ट्रेन का क्या समय है, ट्रेन रवानगी का क्या समय निर्धारित किया गया है, कितनी और देर लगेगी जब प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे ट्रेनों को? चूंकि जो समय निर्धारित किया गया था अब वो समय बीत चुका है, बस अब वो घड़ी आने वाली है कि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखा देंगे। चूंकि अभी जिस बोगी में वो है, जिस डिब्बे में वो है, उसके बाद एक और डिब्बा लगा हुआ है जिसमें वो जाएंगे और इन दोनों डिब्बों में लोगों से बात करने में प्रधानमंत्री जितना वक्त लेंगे उतना ही समय यहाँ पे लगेगा। जैसे ही लोगों से बातचीत करके खत्म करेंगे उसके बाद वो सीधा नीचे आएंगे। वो प्लेटफॉर्म पे सारी तैयारियां हैं और सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में जो वंदे भारत और एक और
जो अमृत भारत ट्रेन चलनी है उसको यहीं से हरी झंडी दिखाएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे ट्रेन चल जाएगी। चूंकि हम लोग जिस ट्रेन में खड़े हैं, इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पुल-पुश तकनीक से चलेगी। अभी तक देश में आपने देखे होंगे कि 2 इंजन के बहुत सी ट्रेनें चलती है, वंदे भारत भी चलती है, मेमू डेमू से लेके मेट्रो भी चलती है, लेकिन पुल-पुश तकनीक पहली बार यूज हो रहा है। पुल-पुश तकनीक में क्या है कि जो ट्रेन है, इंजन का आगे वाला हिस्सा वो तो ट्रेन को खींचेगा ही, साथ में जो पीछे ट्रेन लगी हुई है, पीछे जो इंजन लगा हुआ है वो पीछे से पुश करेगा। इसी कारण इस ट्रेन को पुल-पुश ट्रेन कहा गया है। और इस ट्रेन की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं अत्याधुनिक। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, अपने भाषणों में कहते हैं कि मोदी है ना, तो मोदी है ना की बात यहां चरितार्थ हो रही है कि ये जो ट्रेन है ये मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, जनरल क्लास में सफर करने वाले लोगों के लिए है। हालांकि जो किराया है वो आम जनरल क्लास से करीब 10 से 12% अधिक लगेगा, लेकिन 10 से 12% अधिक किराया भले लगेगा, लेकिन उनको एक सुखद अनुभूति होगी, उनको ये एहसास होगा कि वो भारतीय रेलवे किस तरीके से प्रगति कर रही है। रामगोपाल, इससे पहले जो रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देखी गई, रेलवे स्टेशन की अगर तस्वीरें देखें तो वो भी किसी एयरपोर्ट से कम नजर नहीं आ रहा है, जिस तरह से उसे डिजाइन किया गया है और खास तौर पर काफी ज्यादा अपग्रेड नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी जानकारी साझा की गई। जरा एक बार रेलवे स्टेशन को लेकर जानकारी दे दीजिए कि कितना अपग्रेड है ये और कौन कौन सी सुविधाओं से लैस है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम गोरखपुर अयोध्या रेलवे स्टेशन की बात करें तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जो है वो किसी एयरपोर्ट को अच्छे से अच्छे एयरपोर्ट को यहाँ पे टक्कर देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और वो एयरपोर्ट की तर्ज पे ही यहाँ पे डेवलप किया गया है और एयरपोर्ट की तरह ही उसे बनाया गया है। सबसे बड़ी चीज यह है कि उसमें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो आम स्टेशनों पे उपलब्ध नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज इसमें एस्केलेटर है, इसमें लिफ्ट की सुविधा है। आप जैसे किसी शॉपिंग मॉल में जाती हैं, आप किसी ऐसी जगह जाती हैं जहां पे आपको लगता है कि हम यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, वो सारी सुविधाएं इस अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। महिलाओं के लिए जब वो अपने छोटे बच्चों को लेकर सफर करती हैं तो उनके साथ कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि बच्चे को दूध पिलाना है, वो कहां जाए, उनके लिए उनको जगह नहीं मिलती है। उसके लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, दिव्यांग जनों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। और जो अगर वेटिंग एरिया जो यहाँ पे बनाया गया है, वेटिंग एरिया तो एकदम किसी शॉपिंग मॉल के हॉल की तरह बनाया गया है कि जब यात्री उसमें आएंगे तो एयरपोर्ट से बेहतर शॉपिंग मॉल का अनुभव करेंगे। यानी कि आप अगर वंदे भारत, अमृत भारत जैसे ट्रेनों से सफर करेंगे और उसके बाद स्टेशन पे उतरेंगे तो आपको एक अलग अनुभव होगा। यही बात अभी कल जब निरीक्षण कर रहे थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तो उन्होंने कहा कि जो है 2030 तक भारतीय हमारे साथ धर्मगुरु भी जुड़ गए हैं, HS रावत जी। रावत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और जिस अयोध्या की हमने कल्पना की थी रामायण को देखकर, सुनकर और पढ़कर, वो त्रेता युग कलयुग में जीवंत होता हुआ